हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है एक बहादुर बटेर की कहानी। दुर्गापुर के निकट जंगल में कुछ बटेरें रहती थी। उसी जंगल में हाथियों का समूह भी चरने आया करता था। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय हाथी उस समूह का मुखिया था। एक दिन एक मादा बटेर ने अंडे दिए। वह नर बटेर से बोली, बच्चे निकलने तक अंडों की सुरक्षा जरूरी है। नर बटेर ने कहा, कहती तो तुम ठीक हो, पर तुम्हें कड़ी निगरानी रखनी होगी। तुम्हें पता ही है कि हाथी कैसे मस्ती में झूमते हुए आते हैं। समय बीतने पर अंडों में से बच्चे निकले। एक दिन हाथियों का समूह उस ओर आया जिधर बटेर के नवजात बच्चे थे। मादा बटेर बोली, देखो हाथी इधर ही आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? इनके पांवों में पड़कर भीख मांगनी पड़ेगी। फिर वह हाथियों के मुखिया के पास पहुंची और उसने कहा, हे गजराज, मेरे नन्हे बच्चे खतरे में हैं। तुम्हारा समूह जंगल में चढ़ने आया है। उनके पैरों से मेरे बच्चे कुचलकर मर जाएंगे। मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, मुझ पर रहम खाइए। गजराज ने कहा, तुम निर्भय रहो, तुम्हारे बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद गजराज घोंसले के ऊपर खड़ा हो गया और बाकी हाथी अपना पेट भरने की जुगाड़ में लग गए। सबका पेट भर गया तो वह भी चलने लगा। जाते जाते वह बोला, एक मदमस्त हाथी है, वह भी शायद इधर ही आए। मादा बटेर बोली, तो मैं क्या कर पाऊंगी, मैं तो बहुत छोटी हूँ। गजराज ने कहा, उससे विनती करना और अपनी खैर मनाना। इसके बाद वह वहां से चला गया। गज समूह के जाने के कुछ देर बाद वह मस्त हाथी आ पहुंचा। मादा बटेर ने जरा भी देर नहीं की और वह उस हाथी के पैरों में पड़कर बोली, गजराज, मैं अपने बच्चों के प्राणों की भीख मांगती हूँ, मुझ पर रहम करें। हाथी ने क्रोधित होते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने आई। यह कहकर वो बच्चों पर झपट पड़ा और उसने बच्चों को भी उछाल दिया और यह कहकर वह निकल पड़ा कि ले हो गई तेरे निकम्मे बच्चों की सफाई। मादा बटेर बैठकर विलाप करने लगी। एक दिन इस हाथी का गर्व तोड़कर ही रहूंगी, उसको दिखा दूंगी कि मुझ में कितनी शक्ति है। फिर कुछ विचार कर वह कुएं के पास गई और उसे अपनी आप बीती सुनाते हुए बोली, अब तुम उस निर्दयी हाथी को ढूंढकर उसकी दोनों आंखें निकाल लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। कुएं ने उसे ढाढ़स बंधाया, मुझ पर भरोसा रखो, उसको दंड अवश्य मिलेगा। कुएं का समर्थन पाकर वह चींटी के पास गई। उसे अपनी आप बीती बताकर उसने मदद मांगी। चींटी ने गमगीन होकर कहा, बच्चों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। बटेर ने कहा, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि उस निर्दयी हाथी को ऐसा पाठ पढ़ाया जाए कि वह जिंदगी भर याद रखे। चींटी ने कहा, क्या करना होगा? तब मादा बटेर ने कहा कि मेरा दोस्त कौवा उसकी आंखें निकालेगा, तब उन आंखों वाले गड्ढों में तुम अंडे दे देना। अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो उसे काटेंगे। चींटी ने कहा, बात तो पते की है, और उसकी हाँ में हाँ मिलाई। इसके बाद बटेर ने तालाब के किनारे पहुंचकर मेंढक को आवाज लगाई, मित्र, सब काम छोड़कर बाहर आओ। मेंढक ने पानी से सिर निकाला और बोला, क्या बात है? बटेर ने कहा, एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला है। यह कहकर उसने अपनी आप बीती कह डाली। अब मैं अपने मित्रों की सहायता से उस दुष्ट हाथी को दंड दूंगी। मेंढक ने तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। दोनों चल पड़े। रास्ते में बटेर ने उसे योजना बताई। चींटियों के बच्चे काटेंगे तो अंधा हाथी तालाब की तरफ भागेगा कि पानी मिल जाए तो अपनी पीड़ा को मिटाए। तब तुम्हें यह करना होगा। कुछ देर बाद कुएं ने हाथी पर झपट्टा मारा और उसकी आंख निकाल ली। हाथी के मुंह से चीख निकल पड़ी। तभी चींटी ने हाथी के आंखों वाले गड्ढों में अंडे दे दिए। उसके बाद चींटी के बच्चों ने काटना प्रारंभ कर दिया। हाथी व्याकुल होकर पानी की खोज में भागा। तभी मेंढक पास की एक चट्टान पर बैठकर टर टर करने लगा। हाथी यह सोचकर चट्टान के सिरे पर जा पहुंचा कि मेंढक उधर टर्रा रहा है तो पानी वहीं कहीं होगा। हाथी उसकी टर्राहट का पीछा करते हुए चट्टान से नीचे जा गिरा और मर गया। बाद में कौआ, चींटी, मेंढक और मादा बटेर एक जगह मिले। मादा बटेर ने कहा, मैं सोचती हूँ कि दुर्बल और असहाय प्राणियों को सताने वाले
बलशाली जीवों को दुष्ट हाथी की कथा से शिक्षा मिलेगी। इतना कहकर मादा बटेर अपने घोंसले की ओर रवाना हो गई और शांति से रहने लगी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और अन्य कहानी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।